Hello friends, you are most welcome in our channel Rahul Walia Learning Hub, and today we are going to start the first lesson of class 12th from the book Flamingo, and chapter name is The Last Lesson. The Last Lesson. यहाँ पे इस चैप्टर के बारे में देखते हैं अबाउट द ऑथर. 1840-1897 वाज अ फ्रेंच नावलिस्ट. ये फ्रांस के एक उपन्यासकार हुए हैं एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर हैं. द लास्ट लेसन इज सेट इन द डेज ऑफ द फ्रैंको पर्सियन वार 1870-1871. और जो लास्ट लेसन है ये कब लिखा गया है, ये 1870-1871 के आसपास लिखा हुआ है, जब फ्रैंको पर्सियन वार यानी फ्रांस और पर्सिया के बीच में एक वार हुआ था, और इन विच फ्रांस वाज डिफीटेड बाय प्रशियन लेड बाय बिस्मार्क. ठीक है ना. और इसमें जो है फ्रांस को हरा दिया गया था. तो पर्सिया ने उसके बाद क्या किया था, पर्सिया देन कंसिस्टेड ऑफ व्हाट नाउ आर द नेशंस ऑफ जर्मनी, पोलैंड एंड पार्ट्स ऑफ ऑस्ट्रिया. ठीक है ना. तो पर्सिया ने कुछ जो फ्रांस के शहर थे उन पे कब्जा कर लिया था. वो शहर कौन पे थे, तो इन दिस स्टोरी द फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ ये है एल्सेस एंड लोरेन. एल्सेस एंड लोरेन नाम के शहर से इन पे जो है वो पर्शिया का कब्जा हो गया था. एंड रीड द स्टोरी टू फाइंड आउट व्हाट इफेक्ट दिस हैड ऑन लाइफ एट स्कूल. तो यहाँ पे ये स्टोरी हम इसलिए पढ़ेंगे कि जो ये फ्रैंको पर्शियन वार हुआ था 1872-1871 में, इसका एजुकेशन पे क्या प्रभाव पड़ा था, स्कूल की शिक्षा पर क्या प्रभाव पड़ा था, इसके बारे में हम पढ़ेंगे. काफ़ी इंटरेस्टिंग, काफ़ी इमोशनल और बहुत कुछ सिखाने वाला चैप्टर है. काफ़ी ध्यान से पढ़ेंगे. फर्स्ट चैप्टर है, फ्लेमिंगो बुक से लिया गया है, बुक फ्लेमिंगो. ठीक है ना. मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे पास वी हैव टू बुक्स, फ्लेमिंगो एंड विस्टास. तो दिस चैप्टर इज़ taken from Flamingo and this is the first chapter of book Flamingo, the last lesson, अंतिम part. I started for school very late that morning and was in great dread of a scolding. यहाँ पे नरेटर कहता है कि उस दिन मैं स्कूल के लिए सुबह के समय बड़ी देरी से निकला था और मुझे डर था कि मुझे डांट फटकार पड़ेगी. स्कोल्डिंग कहते हैं डांट फटकार पड़ना. कभी हमें पता चल जाता है कि मैं लेट हो गया हूँ पहले से ही, तो ऐसे ही नरेटर को लग रहा था कि मैं भी लेट हो गया हूँ और मुझे आज स्कूल में जाके डांट पड़ने वाली है. ठीक है ना. तो इसलिए उसे डर था कि मुझे आज डांट पड़ेगी. तो स्पेशली बिकॉज एम हैमल हैड सेड दैट ही वुड क्वेश्चन अस ऑन पार्टिसिपल. और जो मेरे अंदर डर बना हुआ था वो इस वजह से था, डर के लेट तो मैं था ही, बल्कि इस वजह से था कि क्योंकि मिस्टर हैमल कौन थे, ये इंग्लिश के टीचर थे और इन्होंने होमवर्क दिया था बच्चों को कि कल उनसे पार्टिसिपल के बारे में क्वेश्चन पूछेंगे. ठीक है ना. पार्टिसिपल एक पार्ट होता है, ग्रामर का हिस्सा है, पार्टिसिपल के बारे में पढ़ा जाता है. ठीक है ना. तो एंड आई डिड नॉट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट देम. और यहाँ पे नरेटर कहता है कि मुझे पार्टिसिपल का एक शब्द भी नहीं पता था. फॉर ए मोमेंट, एक पल के लिए, आई थॉट ऑफ रनिंग अवे एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ डोर्स. और एक पल के लिए मैंने सोचा कि चलो भाग चलते हैं और आज का दिन जो है कहीं बाहर बिताते हैं. ठीक है ना. घर और स्कूल से बाहर बिताते हैं. इट वॉज सो वार्म, गर्मी का बहुत गर्म दिन था. सो ब्राइट, धूप तेज थी. द बर्ड्स वर चर्पिंग एट द एज ऑफ द वुड्स. और जो पक्षी थे वो जंगल के किनारे वाले जो पेड़ होते हैं उन पे बैठ के चहचहा रहे थे. एंड इन द ओपन फील्ड बैक ऑफ द सामिल द पर्शियन सोल्जर वर ड्रिलिंग. सामिल का मतलब आटा चक्की. और जो खुले खेत थे उनके पीछे, जो आटा चक्की के पीछे वाले जो खेत थे, वहाँ पे जो पर्शियन के सैनिक थे वो ड्रिलिंग कर रहे थे. ठीक है ना. यानी आटा पीस रहे थे. इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग दैन द रूल फॉर पार्टिसिपल्स. यहाँ पे नरेटर कहते हैं कि यहाँ पे सब कुछ लुभावना था. टेम्पटिंग कहते हैं लुभावने को. यहाँ पे सब कुछ लुभावना था. किससे? जो अगर क्लास पे जाके पार्टिसिपल के रूल के बारे में कोई पूछेगा, वो सुनाने पड़ेंगे, तो उस सब से अच्छा तो बाहर बहुत कुछ अच्छा था. बट आई हैड द स्ट्रेंथ टू रेजिस्ट. लेकिन यहाँ पे नरेटर कहते हैं कि मेरे अंदर अपने आप को नियंत्रण करने की, गलत रास्तों पे न जाने के लिए अपने आप को रोकने की एक क्षमता थी, मेरे अंदर शक्ति थी. एंड हरीड ऑफ टू स्कूल. और इसलिए मैं उन लुभावने दृश्यों के
जाल में नहीं फंसा और मैं स्कूल की तरफ रवाना हो गया। When I passed the town hall, there was a crowd in front of the bulletin board. और जब मैं टाउन से यानी कस्बे से होकर गुजर रहा था तो वहाँ पे जो बुलेटिन बोर्ड के बारे में समझेंगे। बुलेटिन बोर्ड एक इट इज जस्ट लाइक एज अ नोटिस बोर्ड, ठीक है ना, जहाँ पे पूरे गांव में कोई भी बुरी खबर हो इस तरह की उसके बारे में खबर लिखी होती थी। तो वहाँ से पता चल जाता था कि गांव में आज क्या नया हुआ है, ठीक है ना। तो जब राइटर या नरेटर कस्बे से होकर गुजर रहा था तो वहाँ पे बुलेटिन बोर्ड पे देखा उसने बहुत सारी भीड़ लगी हुई है। फॉर द लास्ट 2 years ऑल ओवर बैड न्यूज़ एंड कम फ्रॉम देयर। और यहाँ पे नरेटर कहते हैं कि पिछले 2 सालों से जितनी भी बुरी खबरें आती थी, बुरी खबरें मतलब कोई एग्ज़ाम के बारे में आई हो या कुछ भी बारे में आई हो, तो वो सब बुलेटिन बोर्ड के माध्यम से आती थी। द लोस्ट बैटल्स, युद्ध हारने की, द ड्राफ्ट सूखा पड़ने की, द ऑर्डर्स ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर्स, और जितने भी ऑफिसर्स के आदेश आते थे तो वो इसी बुलेटिन के बोर्ड से माध्यम से हम तक आते थे। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ विदाउट स्टॉपिंग, और मैंने बिना रुके हुए अपने आप से प्रश्न किया, अपने अंदर सोचा, व्हाट कैन बी द मैटर नाउ, कि आज क्या मामला हो सकता है, यानी बुलेटिन बोर्ड पे जो आज मामला है वो आज क्या हो सकता है, मैंने सोचा। देन एज आई हरीड बाई एज फास्ट एज आई कुड गो, और चूँकि मैं तेज़ी में था, मैं इतना तेज़ चल रहा था जितना मैं चल सकता था। द ब्लैक स्मिथ वॉचर हु वॉज देयर, और जो वहाँ पे एक लोहार खड़ा हुआ था, ठीक है ना, और विद हिज अप्रेंटिस रीडिंग द बुलेटिन। वहाँ पे कौन कौन खड़े हुए थे? एक घड़ी बनाने वाला, घड़ी बेचने वाला, एक लोहार खड़ा हुआ था, और वो अपने चेलों के साथ खड़े हुए थे। अप्रेंटिस बोलते हैं जो इंडस्ट्री में रह के, फैक्ट्री में रह के, कुछ लोग बच्चे ऐसे होते हैं जो ट्रेनिंग करते हैं, काम करने के साथ साथ ट्रेनिंग करते हैं। तो हम कुछ लोग ऐसे होते हैं जो किसी इंजीनियर के पास रह करके, किसी बिजली का सामान ठीक करने वाले के पास रह करके सीखते हैं, तो उनको अप्रेंटिस बोलते हैं, ठीक है ना। तो वहाँ पे कुछ अप्रेंटिस भी उनके साथ थे, लोहार के साथ थे। वो लोग सब क्या थे? बुलेटिन बोर्ड पे लिखी हुई न्यूज़ को पढ़ रहे थे। कॉल्ड आफ्टर मी, उन्होंने मुझे पीछे से आवाज़ लगाई, डोंट गो सो फास्ट, इतना तेज मत चलो बच्चे, यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम, तुम बहुत जल्दी ही अपने स्कूल पहुंच जाओगे, समय से अपने स्कूल पहुंच जाओगे। आई थॉट ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी, मैंने सोचा वो मेरा मजाक कर रहे थे। एंड रीच्ड एम हैमल्स लिटिल गार्डन ऑल आउट ऑफ ब्रीथ, और जब मैं एम हैमल यानी जो मेरे इंग्लिश के टीचर थे, जब उनके पास मैं पहुंचा, इंग्लिश के नहीं वो टीचर थे, सॉरी मैं इंग्लिश गलत बोल गया। तो जो मेरे टीचर थे तो उनका एक गार्डन था बाहर, तो मैं उस तक पहुंच गया था और मेरी सांस फूली हुई थी क्योंकि मैं बड़ी तेज़ी से गया था। तो यूजुअली व्हेन स्कूल बिगेन, अक्सर कर जब स्कूल चलता था, देयर वाज ए ग्रेट बसल, तो वहाँ पे एक बहुत बड़ा शोर शराबा होता था, विच कुड बी हर्ड आउट इन द स्ट्रीट, जिसको गली में ही सुना जा सकता था। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क, कैसा शोर होता था? डेस्क के खुलने का और बंद होने का, यानी डेस्क को कभी ऊपर नीचे रखते हैं ना, आगे पीछे करते हैं। लेसन्स रिपीटेड इन यूनिशन, और जो यूनिशन के अंदर एक साथ लेसन पढ़ाए जाते थे उनको रिपीट करने का। वेरी लाउड विद आवर हैंड्स over our ears to understand better, and very loud with our hands over our ears to understand better, and the teacher's great ruler rapping on the table। इस तरह के शोर होते थे। टीचर बार बार अपने रूलर को, अपने डंडे को टेबल पे पटकते रहते थे, उसकी आवाज़ें रहती थी। तो जब स्कूल चलता था तो बहुत प्रकार के शोर स्कूल से बाहर गली में सुनाई देते थे। लेकिन यहाँ पे राइटर कहते हैं, वेट अ मिनट, yes understand, and the teacher's great ruler rapping on the table, but now it was desk without being seen, but now it was also still, लेकिन अभी कोई इस प्रकार का शोर शराबा नहीं था। I had counted on the commotion to get to my desk without being seen, और मैं हिम्मत जुटा रहा था कि मुझे कोई चीज़ ऐसी मदद कर दे कि जिससे मैं बिना दिखे अपनी डेस्क तक पहुंच जाऊं, मतलब मेरे टीचर मुझे देख ना पाएँ और मैं चुपचाप जा कर के अपनी सीट पर पे बैठ जाऊं। बट ऑफ कोर्स दैट डे एवरीथिंग हैड टू बी एज क्वाइट एज संडे, लेकिन वास्तव में उस दिन सब कुछ शांत था जैसे कि संडे का दिन हो। मॉर्निंग
थ्रू द विंडो आई सा माई क्लासमेट्स, और बाहर की खिड़की से ही मैंने अपने अंदर बैठे सहपाठियों को देखा, क्लासमेट्स को देखा। ऑलरेडी इन देयर प्लेसेस, जो पहले से अपनी जगह पे बैठे हुए थे। एंड एम हैमिल वॉकिंग अप एंड डाउन विद हिज टेरिबल आयरन रूलर अंडर हिज आर्म। और जो एम हैमल थे, एम हैमल उनके टीचर थे, वो दाएं से बाएं घूम रहे थे बड़े भयानक रूप से, अपने हाथ में लोहे का, आयरन का एक डंडा लिए हुए। आई हैड टू ओपन द डोर एंड गो इन बिफोर एवरीबॉडी। मुझे दरवाज़ा खोलना था और हर किसी के सामने से अंदर जाना था। यू कैन इमेजिन हाउ आई ब्लफ्ड एंड हाउ फ्राइटेंड आई वाज। आप कल्पना कर सकते हैं कि ऐसे समय में मैं कितना डरा हुआ होऊंगा, ठीक है ना। आप कल्पना कर सकते हैं कि ऐसे समय में जब सबके सामने से जाके पीछे बैठना हो, टीचर क्लास में हो, बड़े गुस्से में हो और हाथ में डंडा हो, तो बिना टीचर को दिखे हुए अंदर जाके बैठना कितना मुश्किल का काम होता है, कितना डरावना काम होता है। बट नथिंग हैपेंड, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। एम हैमल सामी, एम हैमल ने मुझे देखा एंड सेड वेरी काइंडली, और बड़े प्यार से कहा, गो टू योर प्लेस क्विकली, जल्दी अपने स्थान पे जाके बैठो। लिटिल फ्रेंच, वी वर बिगिनिंग विदाउट यू, हम तुमसे पहले ही हमने शुरू कर दिया था। आई जम्प्ड ओवर द बेंच एंड सेट डाउन एट माई डेस्क। मैंने बेंच के ऊपर से छलांग लगाई और अपनी डेस्क पर बैठ गया। नॉट लिटिल टिल देन, अभी तक भी नहीं। व्हेन आई हैड गोट ए लिटिल ओवर माई फ्राइट, अभी तक मेरे अंदर का जो डर था वो बिल्कुल ठीक नहीं हुआ था। डिड आई सी दैट आवर टीचर हैड ऑन हिज ब्यूटीफुल ग्रीन कोट, तब मैंने देखा कि जो आज हमारे टीचर थे उन्होंने आज एक बहुत खूबसूरत सा हरे रंग का कोट पहना हुआ था। विच फ्रिल्ड शर्ट, उनकी चमकती शर्ट, एंड द लिटिल ब्लैक सिल्क कैप, और उनके काले रंग की सिल्क की टोपी, ऑल एम्ब्रॉयडर्ड, जिस पे कढ़ाई हुई हुई थी। दैट ही नेवर वोर एक्सेप्ट ऑन इंस्पेक्शन एंड प्राइज डेज, जिसको वो कभी बिना इंस्पेक्शन डेज के या बिना कोई पुरस्कार दिवस होता था जिस पे पुरस्कार मिलने हो बच्चों को, उस दिन ओढ़ के आया करते थे, ठीक है ना। ऐसे कपड़े, ऐसा कोट, ऐसी टोपी वो सिर्फ उस दिन पहन के आते थे जब या तो स्कूल के अंदर कोई इंस्पेक्शन होना हो या फिर प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन होना हो। तो बिसाइड्स द होल स्कूल सीम टू सो स्ट्रेंज एंड सोलम, सिर्फ एक चीज़ के अलावा सब कुछ विचित्र था। बट द थिंग दैट सरप्राइज मी मोस्ट वाज टू सी, लेकिन जो चीज़ ने मुझे सबसे ज़्यादा आश्चर्यचकित किया, अचंभित किया, वो ये थी, ऑन द बैक बेंचेस दैट वर ऑलवेज एम्प्टी, सबसे पीछे की बेंचें जो हमेशा खाली रहा करती थी। द विलेज पीपल सिटिंग क्वाइटली, वहाँ पे गांव के लोग बैठे हुए थे, लाइक अवर सेल्स, हमारी तरह ही। ओल्ड होसर था, एक बूढ़ा होसर था, विद हिज 3 कॉर्नर्ड हैट, अपनी 3 कोनी टोपी के साथ। द फॉर्मर मेयर, शहर का पुराना मेयर था। द फॉर्मर पोस्टमास्टर, पुराना डाकिया था। एंड सेवरल पोस्टमास्टर था। एंड सेवरल अदर्स बिसाइड्स, और उनके अलावा बहुत सारे लोग पीछे बैठे हुए थे। एवरीबडी लुक्ड सैड, हर कोई बड़ा दुखी था, परेशान था। एंड होसर हैड ब्रोट एन ओल्ड प्राइमर, और होसर अपने साथ एक पुराना प्राइमर लेके आया था। थम्ब्ड एट द एजेस, जिसके किनारे मुड़े हुए थे। एंड ही हेल्ड इट ओपन ऑन हिज नीज, और उसने इसको अपने घुटनों पर रखा हुआ था। विद हिज ग्रेट स्पेक्टिकल्स लाइंग अक्रॉस द पेजेस, और उसका जो चश्मा था वो पेजेस के ऊपर रखा हुआ था। वाइल आई वॉज वंडरिंग अबाउट इट ऑल, और जब मैं इस सबको देख रहा था, एम हैमर माउंटेड हिज चेयर, एम हैमर ने अपनी कुर्सी घुमाई। एंड इन द सेम ग्रेव एंड जेंटिल टोन विच ही हैड यूज टू मी, और उसी टोन में जिस टोन को वो मेरे साथ प्रयोग किया करते थे, जिस टोन को मेरे साथ प्रयोग किया करते थे, क्या हुआ उसमें? माई चिल्ड्रन, उन्होंने क्या कहा? सेड, कहा, माई चिल्ड्रन, मेरे बच्चों, दिस इज द लास्ट लेसन आई शैल गिव यू। आज ये अंतिम पाठ है जो मैं तुम्हें पढ़ाना जा रहा हूँ। जो आज मैं तुम्हें पढ़ाऊँगा वो मेरा आज तुम्हें अंतिम पाठ होगा। द ऑर्डर हैज़ कम फ्रॉम बर्लिन टू टीच ओनली जर्मन इन स्कूल्स ऑफ एल्सेस एंड लोरियन, क्योंकि बर्लिन से आदेश आ चुका है कि अब केवल एल्सेस और लोरियन के स्कूलों में जर्मन पढ़ाई जाएगी। देखो, वो मैं आपको बता देता हूँ कहानी क्या थी। ये जो स्कूल थे, जो शहर थे, ये एल्सेस और लोरेन, ये फ्रांस के शहर थे, और फ्रांस के शहरों पर पर्सिया का कब्जा हो चुका था, और पर्सिया को जो लीड कर रहा था वो जर्मनी कर रहा था उस टाइम पे। तो इसलिए वहाँ पे आदेश आ गया था, जब कब्जा उनका हो गया था, कि आज के बाद स्कूलों में फ्रेंच नहीं बल्कि जर्मन पढ़ाई जाएगी। और जो एम हैमल थे वो फ्रेंच लैंग्वेज के टीचर थे,
ठीक है ना। तो इसलिए वो कहते हैं कि आज जो मैं पढ़ाऊँगा वो आज मेरा अंतिम लेसन है। द न्यू मास्टर कम्स टुमारो, जो नया मास्टर है वो कल आएगा। दिस इज योर लास्ट फ्रेंच लेसन, और आज तुम्हारा ये फ्रेंच भाषा का अंतिम पार्ट है। आई वॉन्ट यू टू बी वेरी अटेंटिव, मैं चाहता हूँ कि तुम लोग काफ़ी सतर्क रह करके इस चैप्टर को पढ़ो। वॉट ए थंडर क्लैप दीज वर्ड्स वर टू मी, ये शब्द, उनके ये शब्द मेरे लिए बहुत तेज ताली बजाने लायक थे, जिससे मैं बहुत खुशी का माहौल मेरे अंदर था, मैं बहुत खुश था। ओ द wretches that was that was what they had put up at the town hall। अरे वो कहता है, अरे वो लोग जो वहाँ पे टाउन हॉल के बाहर बुलेटिन पे लिखा हुआ था वो यही न्यूज़ थी। अब उसको समझ में आया अंदर आके। माई लास्ट ट्रांसलेशन, वाई, क्यों, आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट, मेरा, अब वो अपने आप से बात करता है, नरेटर अपने आप से बात करता है, मेरा लास्ट ट्रांसलेशन क्यों, आज क्यों है। आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट, जबकि मुझे पता भी नहीं है कि कैसे लिखी जाती है फ्रेंच। आई शुड नेवर लर्न एनी मोर, ना मैंने कभी सीखना चाहा। आई मस्ट स्टॉप देयर, क्या मुझे यहीं रुकना होगा तब। ओ हाउ सॉरी आई वाज फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन्स, आज मुझे अपने लेसन्स को ध्यान से ना पढ़ने के लिए कितना अफसोस था। फॉर सीकिंग बर्ड्स एग्स और गोइंग स्लाइडिंग ऑन द सार, क्योंकि मैं बर्ड्स के अंडों को फोड़ता रहता था, ठीक है ना। और गोइंग स्लाइडिंग ऑन द सार, या फिर स्लाइडिंग के लिए जाता रहता था इधर उधर घूमने। माई बुक्स दैट हैड सीम्ड सच ए नोशंस ए व्हाइल एगो, मेरी किताबें जो अब से पहले मुझे बोझ लगा करती थी, बकवास लगा करती थी। कब से पहले, जब मिस एम हैमल ने वो बात कही कि आज ये मेरा लास्ट लेसन है, तो वो किताबें जो मुझे बोझ लगा करती थी, बकवास लगा करती थी, सो हैवी टू कैरी, वो आज उनको ढोना मेरे लिए बहुत मुश्किल काम था, मतलब मुझे बहुत बोझ लगा करती थी। माई ग्रामर, मेरी ग्रामर, एंड माई हिस्ट्री ऑफ द सेंट्स, और मेरे समाज सुधारकों की मेरी हिस्ट्री, इतिहास, वर ओल्ड फ्रेंड्स नाउ, वो अब सब मेरे पुराने दोस्त रह गए थे। दैट आई कुड नॉट गिव अप, जिनको मैं कभी छोड़ नहीं सकता था। एंड एम हैमल टू द आइडिया दैट ही वॉज गोइंग अवे, और एम हैमल भी, एक विचार मेरे मन में घूम गया, उन्होंने कहा था कि आज के बाद मैं जा रहा हूँ। दैट आई शुड नेवर सी हिम अगेन, कि मैं आज के बाद उनको कभी देख नहीं पाऊँगा। मेड मी फॉरगेट ऑल अबाउट हिज रूलर एंड हाउ क्रैंकी ही वाज, उनकी इस बातों ने कि वो छोड़ के जा रहे हैं, मैं ग्रामर को सीख नहीं पाया, मैं फ्रेंच को लिखना तक नहीं सीख पाया। तो आज अब मुझे एहसास हो रहा था, क्या एहसास हो रहा था, कि मेरे लिए वो रूलर और उनका जो मेरे टीचर थे, उनका क्रैंकी, जो वो क्रैंकी टीचर थे, तो वो सब बातें मुझे अच्छी नहीं लग रही थी उसके आगे, ठीक है ना। मतलब रूलर वो मुझे डांटते थे, फटकारते थे, सब कुछ करते थे, लेकिन आज उन सब के सामने मुझे मेरे टीचर, मेरे जाते हुए टीचर अच्छे लग रहे थे। पुअर मैन, बेचारा, इट वॉज इन ऑनर ऑफ दिस लास्ट लेसन दैट ही हैड पुट ऑन हिज फाइन संडे क्लोथ्स, इट वॉज इन ऑनर ऑफ दिस लास्ट लेसन, ये उसके आज अंतिम पाठ के सम्मान के रूप में कुछ लोग जो आए हुए थे, जो संडे के क्लोथ्स पहन के आए थे। एंड नाउ आई अंडरस्टूड वाई द ओल्ड मैन ऑफ द विलेज वर सिटिंग देयर इन द बैक ऑफ द रूम, और अब मैं समझ गया था कि आज गांव के पुराने लोग कमरे के पीछे खाली सीटों पर क्यों बैठे हुए थे। इट वॉज बिकॉज दे वर सॉरी, वो इसलिए थे क्योंकि वो अपना खेद प्रकट करने आए थे। दैट दे हैड नॉट गॉन टू स्कूल मोर, कि वो ज़्यादा दिन तक स्कूल नहीं पढ़ पाए थे। इट वॉज देयर वे ऑफ थैंकिंग अवर मास्टर फॉर हिज 40 ईयर्स ऑफ फेथफुल सर्विसेज, ये उनका एक तरीका था हमारे मास्टर का धन्यवाद करने का, उनकी 40 वर्षों की सेवा के लिए। मतलब एम हैमल जो थी वहाँ पे 40 वर्ष से उस स्कूल के अंदर टीचर थे, तो ये उन सभी लोगों का, एम हैमल का, उनकी 40 वर्षों की सर्विस के लिए, जॉब के लिए धन्यवाद करने का तरीका था। एंड ऑफ शोविंग देयर रिस्पेक्ट फॉर द कंट्री, और अपने देश के प्रति सम्मान दिखाने का नज़रिया था, तरीका था। दैट वाज देयर्स नो मोर, जो उन्होंने कभी नहीं किया। वाइल आई वॉज थिंकिंग ऑल ऑफ दिस, जब मैं सब के बारे में सोच रहा था, आई हियर्ड माई नेम कॉल्ड, मैंने सुना कि मेरा नाम पुकारा गया। इट वॉज माई टर्न टू रिसाइट, अब मेरे बोलने की बारी थी। वट वुड आई नॉट हैव गिवन टू बी एबल टू से दैट ड्रेडफुल रूल फॉर द पार्टिसिपल ऑल थ्रू, वट वुड आई नॉट हैव गिवन to be able to say that dreadful rule for the participle all through, very loud and clear and without one mistake,
बट आई गोट मिक्सड अप ऑन द फर्स्ट वर्ड्स एंड स्टूड देयर। मतलब मुझे अचंभा लगा कि उस दिन मैंने किस प्रकार से पार्टिसिपल के उन रूल्स को बिना अटके, ठीक है ना, एकदम से स्पष्ट आवाज़ में बोल दिया था। लेकिन मैंने आखिरी शब्द को पहले में और पहले शब्द को आखिरी में मिक्स कर दिया था। होल्डिंग ऑन टू माई डेस्क, अपनी डेस्क पर खड़े हुए, माई हार्ट बीटिंग एंड नॉट डेयरिंग टू लुक अप, मेरा दिल तेज दौड़ रहा था और मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं ऊपर अपनी नज़र उठा के देख पाऊँ। आई हर्ड एम हैमल से टू मी, मैंने एम हैमल को कहते हुए सुना, आई वुड नॉट स्कोल्ड यू, मैं तुम्हें डांटूंगा नहीं, लिटिल फ्रेंच, यू मस्ट फील बैड इनफ, तुम अपने आप ही तुम्हें बहुत बुरा लग चुका है। सो हाउ इट इज़ एवरी डे वी हैव सेड टू आवर सेल्फ, इसलिए हम अपने आप से हमेशा कहें, बा आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, मेरे पास बहुत समय था, आई विल लर्न इट टुमारो, मैं इसे कल कर लूँगा, एंड नाउ यू सी वेयर वी हैव कम आउट, और अब देख लो कि वो समय बीतता गया और आज हम कहाँ चुके हैं। आज हमारा लास्ट लेसन है लेकिन हमने कुछ नहीं सीखा है। दैट इज़ द ग्रेट ट्रबल विद एलएसएस, एम हैमल कहते हैं ये एलएसएस के लोगों के लिए बड़ी समस्या है ये उनकी। सी पुट्स ऑफ लर्निंग टिल टुमारो, कि वो आज के काम को कल पर छोड़ देते हैं। नाउ दोज फेलोज आउट देयर विल हैव टू राइट टू से टू यू, नाउ दोज फेलोज आउट देयर विल हैव द राइट टू से यू टू यू, और जो फेलोज यहाँ पे निकल चुके हैं वो तुम्हें कहने का अधिकार रखते हैं। हाउ इज़ इट यू प्रिटेंड टू बी फ्रेंच मैन, कि तुम किस प्रकार से फ्रेंच मैन होने का बहाना मिलाते हो, एंड येट यू कैन नाइदर स्पीक नोर राइट योर ओवन लैंग्वेज, और फिर भी तुम ना तो अपनी भाषा को ठीक प्रकार से बोल सकते हो और ना उसको लिख सकते हो। बट यू आर नॉट द वर्स्ट, लेकिन फिर भी तुम इतने बुरे नहीं हो। पुअर लिटिल फ्रेंच, बेचारे फ्रेंच, वी हैव ऑल ए ग्रेट डील टू रिप्रोच आवर सेल्फ विद, आज भी हमारे पास एक बहुत अच्छा मौका है अपने आप को सुधारने का। तो आज हम इस वीडियो में इतना ही पढ़ेंगे। सेकंड पार्ट ऑफ दिस लेसन आई विल प्रोड्यूस इन द नेक्स्ट वीडियो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस चैप्टर you can send me the text in the comment box, or I will request to all of you to subscribe the channel राहुल वालिया लर्निंग हब। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू वेरी मच।